ओम शांति। आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञान युक्त कहानी लेकर आए हैं। एक बार एक सेठ जी थे जो दिन रात इतना काम धंधा करते थे कि चाहते थे एक शहर के बहुत बड़े आदमी बन जाएं, और आखिर धीरे धीरे ही सही वे नगर के सबसे धनी सेठ बन गए। और इस सफलता की खुशी में उन्होंने अपने लिए एक बहुत शानदार बंगला बनवाया। गृह प्रवेश के दिन उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के बाद जब सारे मेहमान चले गए तो वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चले आए। जैसे ही अपने कमरे में आए थकान से चूर थे, और जैसे ही बिस्तर पर लेटे उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ थी, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ और अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर सेठ जी बहुत घबरा गए। अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो, मैंने कितने वर्षों की तन तोड़ मेहनत के बाद ये सफलता हासिल की है। अब जाकर इस सफलता को आमोद प्रमोद से भोगने का समय आया है। 100 साल तक टिके ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। ये करोड़ों रुपए का सुख सुविधा से भरपूर घर मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, इसलिए तुम यहाँ से मत जाओ। आत्मा कहती है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था। स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी, किंतु करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की बहुत अवहेलना की है। मौज शौक के कबाड़ तो तुम भरते रहे, पर मजबूत बनाने पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने इस अमूल्य तन का नाश ही कर डाला है। इसके बाद भी आत्मा ने और स्पष्ट करते हुए कहा, अब तो इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं पाते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है तुम्हारा ये शरीर। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर व असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो, ढंग से सफाई भी ना होती हो, यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती हो, जिसकी छत भी टपक रही हो, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हो? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। ऐसा सुनकर सेठ पश्चाताप भरे भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य था और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी निश्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल गई और सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रहा। तो दोस्तों, आज ये कहानी संसार के अधिकांश लोगों की हकीकत है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि सफलता तो जरूर हासिल कीजिए, परंतु अपने स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी अपनी सफलता का लुत्फ उठाने से वंचित रह जाएंगे। और साथ साथ जो आपने स्थूल धन कमाया वो धन भी आपका यहीं रह जाएगा, परंतु आत्मा को जो पुण्य कर्मों की पूंजी की कमाई करनी थी, जो पूंजी उसके साथ अगले सफर के लिए जानी थी, उस पूंजी को कमाने की तरफ तो उसने किंचित भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाएं, परंतु स्वास्थ्य भी बचाएं,